प्रश्न नंबर 1 पार्ट 3 गुरुत्वाकर्षण। इस पहले सवाल में 10 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं तो दोनों के बीच आकर्षण बल ज्ञात करना है, जबकि कैपिटल जी का मान 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर दिया गया है। तो सवाल के अनुसार m1 और m2 दोनों के मान 10 किलोग्राम है। पिंडों के बीच की दूरी 100 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 का भाग दे देंगे, 1 मीटर आ जाएगा। कैपिटल जी का मान हमें पहले से मालूम है। दोनों पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल का सूत्र F बराबर होता है जी m1 m2 बटे r स्क्वायर। इस सूत्र में सभी वेरिएबल के मान रख देंगे और सूत्र को सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 6.67 गुणा 10 की घात -9 न्यूटन। प्रश्न नंबर 2 में यदि किसी वस्तु का भार 98.0 न्यूटन है तथा गुरुत्व जनित त्वरण 9.80 न्यूटन प्रति किलोग्राम है तो वस्तु के द्रव्यमान की गणना करनी है। तो हमें मालूम है W बराबर होता है m × g। इसी सूत्र से m बराबर हो जाएगा W बटे g। चूँकि सवाल में W का मान 98 न्यूटन दिया गया है और स्मॉल g का मान 9.80 दिया गया है, तो इनका मान रखने पर जब सॉल्व करेंगे तो 10 किलोग्राम द्रव्यमान आ जाएगा। प्रश्न नंबर 3 एक गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है। यह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है तो ज्ञात करना है कि गेंद कितने वेग से ऊपर फेंकी गई, अर्थात प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है। गेंद द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय ज्ञात करना है। तो प्रश्न के अनुसार तय की गई दूरी s बराबर हो जाएगी 10 मीटर। अंतिम वेग v बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, क्योंकि किसी वस्तु को जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उस समय v का मान 0 हो जाता है। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। गेंद का त्वरण e बराबर -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि गेंद को ऊपर की साइड फेंक रहे हैं इसलिए माइनस में लेंगे। सूत्र होता है b² बराबर u² -2as। इसी सूत्र में सभी वेरिएबल के मान रख देंगे तो u² बराबर आ जाएगा 196 और जब u बराबर निकालेंगे तो √196 और 196 का वर्गमूल 14 मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रश्न के सेकंड पार्ट में उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में लिया गया समय पूछा गया है, अर्थात t का मान। गति के प्रथम समीकरण के अनुसार b बराबर होता है u + at। इस समीकरण में u और a का मान रख देंगे तो t का मान 1.43 सेकंड आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4 एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 18 न्यूटन है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर कितना होगा? चूँकि हम जानते हैं कि चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी पर वस्तु के भार का 1/6 भाग होता है, अतः 1/6 गुणा 18, 6 का भाग 18 में देंगे तो 3 न्यूटन आंसर आ जाएगा। 5वां सवाल एक पत्थर का द्रव्यमान 15 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? तो प्रश्न के अनुसार द्रव्यमान m का मान 15 किलोग्राम दिया गया है। गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। हमें पता है वस्तु का भार w बराबर होता है m × g। दोनों के मान रख देंगे, 147 आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 5 सोने का अपेक्षित घनत्व 19.3 है। पानी का घनत्व 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। ऐसा ही मात्रक में सोने का घनत्व क्या होगा? तो उस प्रश्न के अनुसार सोने का घनत्व बराबर दिया गया है 19.3। हमें मालूम है आपेक्षिक घनत्व बराबर हो जाएगा सोने का घनत्व बटे पानी का घनत्व। तो सोने का घनत्व निकालना है तो सोने का घनत्व बराबर हो जाएगा आपेक्षिक घनत्व गुणा पानी का घनत्व। तो 19.3 गुणा 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये आंसर हो जाएगा।